एक बार का जिक्र है एक ऐसी दुनिया में जहां दो नौजवान मुहिम जो अली और सारा रहते थे। ये दोनों जमीन पर एक खास खला की प्रोग्राम में शामिल थे जहां वो बेहतरीन खला नवर्द बनने की तरबियत ले रहे थे। वो हमेशा एक दूसरे के साथ मुकाबला करते रहते थे, लेकिन एक दिन उनकी मुहिम ने एक हैरान कुन मोड़ लिया। जब वो अपने खला के जहाज में परवाज कर रहे थे, अचानक एक खौफनाक तूफान आ गया। जहाज झक-झक करने लगा और अलार्म बजने लगे। अली जो पायलट की सीट पर बैठा था ने कोशिश की कि वो पुरसुकून रहे। सारा, क्या तुम कंट्रोल्स में मेरी मदद कर सकती हो? इसने शोर के ऊपर चलाकर कहा। किम, तुम ही तो चला रहे हो, सारा ने जवाब दिया। इसकी आंखें खौफ से चमक रही थी। इसी लम्हे आसमान में एक चमकदार बिजली गिरी और जहाज तेजी से नीचे गिरा। एक जोरदार आवाज के साथ वो एक अजीब सी जगह पर उतर गए जिसका नाम था उजीरा। जब अली और सारा जहाज से बाहर निकले तो उन्होंने हैरत से देखा। आसमान एक चमकदार जामुनी रंग का था और दरख्त लंबे और मुड़े हुए थे जिन पर रंग बिरंगी फूल चमक रहे थे। लेकिन जैसे ही वो दरियाफ्त करने लगे, उन्होंने एक बुलंद गरज सुनी। ये क्या है? सारा ने सरगोशी की। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं मालूम, लेकिन हमें पनाह ढूंढनी चाहिए, अली ने जवाब दिया। जब वो घने जंगल की तरफ भागे तो उन्हें सायों में कुछ हरकत होती नजर आई। अचानक एक बड़ा इलीन अपने तेज दांतों और चमकदार सुर्ख आंखों के साथ सामने आ गया। भागो, सारा चला रही थी। वो दरख्तों के दरमियान दौड़ते रहे, अपनी दुश्मनी भूलकर एक साथ बचने की कोशिश की। काफी दौड़ने के बाद वो एक जगह रुक गए। अली ने दरख्त के साथ टेक लगाई, सांस चढ़ रहा था। ये वाकई करीब था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी तेज दौड़ सकती हो, इसने कहा मिजाहिया अंदाज में। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम में ताउन करने की काबिलियत है, सारा ने जवाब दिया एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ। जब वो आराम कर रहे थे तो उन्हें एक मंसूबा बनाना था। हम सिर्फ इधर इधर नहीं घूम सकते, हमें घर वापस जाने का रास्ता तलाश करना होगा, अली ने कहा। लेकिन कैसे? हम तो नहीं जानते कि हम कहाँ हैं, सारा ने जवाब दिया उधर उधर देखते हुए। अली ने एक लम्हे के लिए सोचा, शायद हम वहाँ पुराने इमारत में कुछ सुराग ढूंढ सकते हैं, इसने दूर एक खस्ता हाल इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो मोहतात अंदाज में इमारत की तरफ बढ़े जो अजीब चमकदार बैलों से ढकी हुई थी। अंदर उन्होंने एक कंट्रोल रूम देखा जो बटनों और स्क्रीनों से भरा हुआ था। अली ने सारा की तरफ देखा, इसकी आंखें चमक रही थीं। ये हमें मदद कर सकता है, इसने पुकारा। जब वो देख रहे थे, सारा ने एक बटन दबाया और वहां एक होलोग्राफिक नक्शा जाहिर हुआ। देखो, ये दिखाता है कि हम कहाँ हैं और घर जाने का रास्ता कहाँ है, इसने कहा। लेकिन इसी वक्त उन्होंने एक जोरदार आवाज सुनी। वही इलीन वापस आ गया और ये अकेली नहीं थी, इसके साथ कई और इलीन भी थे। जल्दी करो, हमें छुपना चाहिए, अली ने चिल्लाते हुए कहा। उन्होंने एक मेज के पीछे छुपने की कोशिश की, सांस रोके हुए जैसे ही इलीन अंदर दाखिल हुए। अली ने सरगोशी की, हमें उनको बहकाने का कोई रास्ता तलाश करना होगा। सारा ने नजदीक एक चमकदार अशिया का ढेर देखा। अगर हम उन्हें फेंक दें तो शायद वो शोर सुनकर उधर आ जाएं, इसने तजवीज दी। ये बेहतरीन ख्याल है, अली ने कहा। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने मोहतात अंदाज में चमकदार अशिया उठाई और उन्हें मुखालिफ समत में फेंक दिया। इलीन ने आवाज की तरफ रुख किया और ये उन्हें बहकाने का मौका मिला। जब वो इमारत से बाहर निकले तो वो हंसी में फूट पड़े। हमने वाकई ये कर लिया, सारा ने कहा फख्र महसूस करते हुए। शायद एक साथ काम करना इतना बुरा नहीं है, अली ने एतराफ किया एक दोस्ताना एहसास के साथ। नक्शा हाथ में लेकर वो मजीद दाखिल हो गए। उन्हें रास्ते में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उन्हें एक चमकते हुए दरिया को उबूर करना पड़ा जिसमें अजीब और गरीब चमकदार मछलियां थीं। मैं तीर नहीं सकता, सारा ने कहा तशवीश के साथ। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अली ने जवाब दिया। इसने एक लंबी लकड़ी ढूंढी और एक आर्जी पिल बनाया। वो दोनों मोहतात अंदाज में इस पिल पर चलते रहे, खुशी मनाते हुए। जब वो दूसरी तरफ पहुंचे, बाद में उन्हें एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना था। सारा थकी हुई थी और हार मानने को तैयार थी। मैं ये नहीं कर सकती, इसने बैठते हुए कहा। तुम कर सकती हो, बस एक कदम उठाओ। हमें अब हार नहीं माननी, अली ने इसे हौसला देते हुए कहा।
अली की मदद से सारा ने हिम्मत जमा की। मिलकर वो चोटी पर पहुंचे और ज़ीरा की हैरत अंगेज मंजर का मुशाहिदा किया। जब वो मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे तो अचानक उन्होंने दोबारा गुरगुर की आवाज़ सुनी। इस बार इलीन सिर्फ चंद नहीं थे बल्कि वो हर जगह थे। हमें हरकत करनी चाहिए, अली ने चलाकर कहा सारा को खींचते हुए। वो दौड़े दरख्तों से बचते हुए और पत्थरों के ऊपर छलांग लगाते हुए। जब उन्होंने सोचा कि वो महफूज हैं तो इलीन ने उन्हें एक खिली जगह में घेर लिया। अब हम क्या करें? सारा ने परेशानी से पूछा। आओ उनसे बात करने की कोशिश करें, अली ने तजवीज़ दी सारा को हैरान करते हुए। शायद वो इतने खौफनाक नहीं हैं जितना हमने सोचा था। गहरी सांस लेकर अली आगे बढ़ा। हम अमन के साथ आए हैं, हम सिर्फ घर जाना चाहते हैं, इसने पुकारा। इलीन रुक गए और उन्हें से एक बड़ा नीला मखलूक आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आया। इसने अपना सर झुकाया जैसे कि समझने की कोशिश कर रहा हो। सारा अली के साथ शामिल हुई, खुद को बहादुर महसूस करते हुए। हम मुहिम जो हैं, हम यहाँ नहीं आना चाहते थे, इसने कहा। नीला मखलूक नर्म आवाज निकालता है और अचानक बाकी इलीन ने आराम कर लिया। अली और सारा ने एक दूसरे को देखा उम्मीद के साथ। नीला मखलूक एक चमकदार क्रिस्टल की तरफ इशारा किया जो खिली जगह के दरमियान था। ये क्या है? अली ने सोचते हुए पूछा। मखलूक ने क्रिस्टल उठाया और उन्हें अपने जहाज की तस्वीर दिखाई। सारा ने हैरत से सांस लिया। ये हमारी मदद कर सकता है, इसने पुकारा। नीला मखलूक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके एक नक्शा पेश करता है। इसने उन्हें अपने जहाज तक जाने का महफूज रास्ता दिखाया। शुक्रिया, सारा ने कहा शुक्रगुजारी के एहसास के साथ। इलीन समझ गए और नीला मखलूक दोबारा सर हिलाता है। अपने नए दोस्तों की मदद से अली और सारा ने नीले मखलूक के दिखाए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई मजीद हैरत अंगेज मनाजिर देखने को मिले। उन्होंने चमकदार पत्थर और हवा में तैरते हुए रंगीन परिंदे देखे। ये सब कुछ उनके लिए नई दुनिया की खूबसूरती को उजागर कर रहा था। जब वो एक खिली वादी में पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा इलीन जहाज नजर आया। ये तो हमारी तरह का ही जहाज है, सारा ने हैरत से कहा। क्या हम वाकई अपने घर वापस जा सकते हैं? अली ने जवाब दिया, हाँ, हमें बस इस इलीन के साथ मिलकर काम करना है। लेकिन जैसे ही वो जहाज के करीब पहुंचे उन्हें पता चला कि वहां एक और गिरोह भी मौजूद है जो कि इलीन से लड़ रहा था। ये लड़ाई खौफनाक थी और अली और सारा ने फैसला किया कि उन्हें इसमें शामिल नहीं होना है। हमें सच्चाई के साथ बात करनी चाहिए, सारा ने कहा। वो दोनों वापस मुड़ गए और नीले इलीन की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे को हौसला दिया और फिर इलीन के सामने खड़े हो गए। हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं, हम सब एक साथ मिलकर रह सकते हैं, अली ने चिल्लाते हुए कहा। इलीन हैरान हुए लेकिन फिर उन्होंने बातचीत शुरू की। एक लंबी बहस के बाद उन्होंने अपनी लड़ाई को रोक दिया और एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया इत्तेहाद बनाने का फैसला किया। ये सब कुछ देखकर सारा ने अली से कहा, यह बहुत अच्छा है, हमने उनकी मदद की। अब जबकि इलीन ने अपनी लड़ाई को खत्म कर दिया था, उन्होंने अली और सारा को अपने जहाज में सवार होने की दावत दी। यही हमारा रास्ता है, नीला इलीन कह रहा था जिसकी आंखों में खुशी चमक रही थी। जब वो जहाज के अंदर बैठे तो सारा ने अली से कहा, हमने ये सब कुछ इकट्ठे मिलकर किया, ये वाकई एक खास सफर था। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, और हमने सीखा कि दोस्ती और ताउन सबसे अहम है। जब जहाज ने उड़ान भरी तो अली और सारा ने एक दूसरे को देखा और दिल से महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि इस नए जहान के इलीन के साथ भी एक खास रिश्ता कायम किया है। आखिरकार जब वो अपनी दुनिया की तरफ वापस जा रहे थे, उनके दिल में एक नई उम्मीद और दोस्ती का एहसास था। हमने बहुत कुछ सीखा है, सारा ने कहा। हम कभी भी नहीं भूलेंगे कि हमने किस तरह एक इलीन दुनिया में दोस्त बनाए। अली ने सर हिलाते हुए कहा, यह तजर्बा हमेशा हमारे साथ रहेगा। जहाज का मंजर आहिस्ता आहिस्ता धुंधला होता गया, लेकिन उनकी दोस्ती और मुहिम का सफर हमेशा के लिए यादगार बन गया। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।